आज के दिन तो आपके बेटे का जन्मदिन है। कम से कम आज के दिन तो आपस का मनमुटाव मिटाकर हम सब मिलकर एक साथ मजा करते हैं ना। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप और गुस्सा मत कीजिए, यहाँ आ जाइए। वही तो, अब जब सब लोग आ ही गए तो अब कोई भी टाइम वेस्ट नहीं, अब बस केक काटते हैं। मैं और कितना इंतजार करूं? एजी को क्या कह रहे हो? नहीं सच में माँ और रूपम जीजा जी, अगर आप अभी के अभी केक नहीं काटेंगे तो मैं काट दूंगा। क्या कर मैं ही केक काटूंगा। नहीं 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 नहीं, रूपम भैया इधर आइए 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 आइए, आप लोग भी आ जाइए। मैंने कहा ना, हमें थोड़ी जल्दी, हमें जाना है। ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी तो नहीं जा सकते आप। रूपम भैया चाहे कुछ भी कहें, अगर आप लोग चले गए तो उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी और नीला दीदी को भी बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। और आज के दिन क्या उनका दिल दुखाना ठीक होगा? आप ही बताइए। रूपम भैया, हैप्पी बर्थडे डियर रूपम। पहले पापा और माँ को खिलाइए। साइलेंस, मुझे ना एक बात कहनी है। अरे बाप रे, तुम्हारा भी भाषण है, बोल दो। ये तो एक बर्थडे पार्टी है, यहाँ सब सिर्फ खाना पीना और हल्ला गुल्ला ही क्यों करेंगे? बर्थडे पार्टी में तो नाच गाना भी होना चाहिए। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही बात बोला है चिकू बाबू ने। मैं अभी इंतजाम करता हूँ। बिल्कुल। आवरा का डावरा मोर सावरा है बावरा, धोती कुर्ता पहन के घूमे दिल्ली हो या आगरा। रैली वाले झुमके पे जिया ललचाए, कमर लचकाए तो लाखों गिर जाए। क्या बात है बर्थडे बॉय, खुद ही इतने उत्साह से नाच गाना शुरू करवा के खुद यहाँ पर आके कोने में खड़े हो गए। आखिर हुआ क्या है? जानबूझकर अपमानित होना अच्छा लगा ना? क्या जरूरत है उन्हें यहाँ बुलाने की? तुम जानती हो वो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं नीला। जानबूझकर अपने घर में कलह नहीं चाहता मैं।
रूपम क्या कह रहे हो, थोड़ा आहिस्ता बोलो, वो लोग सुन सकते हैं हमें। सुना सुना कर कहेगा तो सुनाई ही देगा। अरे रूपम, तुम कितना बदल गए हो। हमें यहाँ बुलाकर हमारा इस तरह से अपमान कर रहे हो। और तुम भी तो कम चालाक लड़की नहीं हो। मेरे बेटे की जुबान से सबके सामने इस तरह की बातें हमारे खिलाफ बुलवा रही हो। हम लोग क्या इतने बुरे लोग हैं? इसीलिए मैं आना नहीं चाहता था। बेटे के पास बेटे के जन्मदिन पर इस तरह अपमानित होना पड़ेगा। आप लोग यकीन कीजिए ना, मैं सच में अपने दिल से चाहती थी कि आप लोग अपने बेटे के जन्मदिन पर आए। एक बार भी नहीं सोचा था कि आप लोग अपमानित हो। और रूपम ने ये सब बस गुस्से में कहा है, दिल से उसने कोई बात नहीं कही। मेरे बेटे को जब मुझसे छीन लिया है तो फिर ये जन्मदिन, इन सब का ना जन्मदिन मनाने का कोई मतलब ही नहीं है। और तुम ही जिम्मेदार हो इस सब के लिए, समझी? और अब तुम सफाई दे रही हो। ये सब आप लोग क्या कह रहे हैं? आप लोगों ने तो अपने मन से देख सुन के राय मशवरा करने के बाद नीला दीदी को रूपम भैया के लिए पसंद किया था। और इतना ही नहीं, ऐसा भी नहीं है कि इन लोगों ने आपकी मर्जी के खिलाफ भागकर शादी की है। और गौरी प्लीज, अब नीला दीदी, आज मुझे आप बोलने दीजिए। यह आप लोगों की किसी दुर्घटना के बाद शादी हुई, ऐसा भी तो नहीं है। तो फिर क्यों नीला दीदी को आप लोग मन से अपना नहीं पा रहे हैं? क्यों इन्हें चालाक बोल रहे हैं आप? मैं इसे अपना नहीं सकती, इसके बहुत सारे कारण हैं। जो लड़की घर वालों की मर्जी के बिना होने वाले पति के साथ मिलने चली गई, शादी के एक दिन पहले दुर्घटना हो गई, सबको संकट में डाला, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाया। ऐसी विकलांग लड़की से तो मैं अपने बेटे की शादी नहीं कर सकती थी ना। और मैं उसे चालाक बोलती हूँ, उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। मेरे बेटे का दिमाग ऐसा खराब कर दिया है कि हमारा बेटा हमारे मना करने के बाद भी उससे शादी करके हमसे अलग हो गया है। मैं तो इसका मुंह भी नहीं देखना चाहती हूँ। आप लोग नीला दीदी को इतना नापसंद ना करते हुए रूपम भैया ने जो अच्छा काम किया है उस पर ध्यान देते अगर, तो आपको उन पर गर्व होता। क्योंकि रूपम भैया किसी स्वार्थी की तरह अपना मुंह नहीं फेरते हैं। आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? आप लोगों ने खुद की पसंद की हुई लड़की से ही एक छोटी सी गलती होने की वजह से मुंह फेर लिया है। लेकिन जिस इंसान की वजह से नीला दीदी आप लोगों के घर से चली गई थी, वो इंसान तो नीला दीदी के साथ में ही है। उन्होंने अपनी इतनी सी भी जिम्मेदारी नहीं भूली, उनके पास से दूर नहीं गए वो। ऐसे एक जिम्मेदार लड़की को लेकर आपको बिल्कुल गर्व नहीं महसूस होता? इनको क्यों समझा रहे हो गौरी? ये तुम्हारी बात नहीं समझे। एक लड़की को शादी के लिए पसंद करना और बाजार जाकर आलू बैंगन पसंद करना, इसमें बहुत फर्क होता है। जो लड़की पसंद आ गई उसे हम नहीं छोड़ सकते। मान लो शादी के बाद मुझे कुछ हो जाता तो मुझे भी छोड़ देते। और नीला अगर मुझे छोड़कर चली जाती तो इन्हें अच्छा लगता? ये लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं, बस अहंकार और जिद में पड़े हैं। रूपम, तुम इस लड़की के लिए हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। इस लड़की ने तुम्हें हम लोगों से दूर कर दिया है, ये भूलना मत। इसके बाद तुम सोच कैसे सकते हो कि हम इस लड़की को अपना लेंगे? चलो यहां से, यहां एक पल नहीं रुकना। रुकिए, जाने से पहले एक बात सुनकर जाइए। आप लोगों ने नीला दीदी को दूर करके बहुत गलत किया है।
मैं देवी माँ से प्रार्थना करूंगी कि आज रात के बाद आपकी ये गलत धारणा बिल्कुल बदल जाए। और जिसने भी जो गलत किया है उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाए। देखा तुमने गौरी, मैंने तुम्हें बहुत पहले कहा था ना, ये सब रिश्ते कभी भी नहीं जुड़ सकते। अब कभी कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। क्या नहीं होगा नीला दीदी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना। माँ है ना हमारे साथ, देवी माँ तो हमारे साथ हर वक्त है। देवी माँ सब कुछ ठीक कर देंगी। आज पता नहीं क्या हुआ है माँ, आज तो रूपम भैया का जन्मदिन था और मैंने ही नीला दीदी से कहा था कि रूपम भैया के मम्मी पापा को बुला लें ताकि नीला दीदी को वो स्वीकार कर ले, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। आज नीला दीदी को बहुत दुख पहुंचा है माँ। अच्छा आप ही बताइए, नीला दीदी का तो कोई कसूर नहीं है। देवी माँ आप तो सब कुछ एकदम ठीक कर देती हैं, तो फिर नीला दीदी की समस्या भी ठीक कर दीजिए ना माँ। आप ऐसा कुछ इंतजाम कर दीजिए जिससे रूपम भैया के मम्मी पापा नीला दीदी को स्वीकार ले। कुछ ना कुछ कीजिए माँ आप। हेलो नीला दीदी, बोलिए। हेलो हेलो गौरी, गौरी सर्वनाश हो गया, एक्सीडेंट हो गया है। क्या कह रही हैं आप? एक्सीडेंट कैसे हो गया है? ये तो मुझे भी नहीं पता है गौरी, लेकिन हमारे घर से गुस्से से निकलते वक्त मेरी सास अपना पर्स भूल के चली गई थी। उन्होंने मुझे फोन करके बताया तो मैं उनका पर्स लेकर वापस आई। मैंने आते हुए सोचा कि आज जो भी हुआ मैं उनसे उसके लिए माफी मांग लूंगी, लेकिन रास्ते में आए तो देखा गाड़ी की ऐसी हालत है गौरी। सुनिए नीला दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ एकदम ठंडे दिमाग से सोचिए और देखिए उन्हें कहीं चोट तो नहीं आई है ना, और अगर है तो अस्पताल ले जाइए। मैं आपके भैया को अभी बताती हूँ। हाँ देवी माँ आप नीला दीदी का साथ दीजिएगा माँ, ताकि वो अपने सास ससुर को अच्छे से अपने घर तक ले जा पाए। ए देखो देखो, इधर देखो, मैं इधर हूँ, इधर। माँ जी, माँ जी। अरे इधर देखो, क्या हुआ? क्या हुआ माँ जी? पापा जी आप तो ठीक है ना? माँ जी मैं अभी क्या अभी रूपम को कॉल करती हूँ, 1 मिनट। अरे मैं क्या करूँ, हॉस्पिटल ले जाऊं या घर लेकर जाऊं समझ में नहीं आ रहा। इसे होश नहीं आ रहा और गाड़ी भी खराब हो गई, अब मैं क्या करूं? रूपम फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अच्छा पापा जी मैं कह रही हूँ कि गाड़ी में कोई पानी की बोतल। तुम परेशान मत हो, तुम यहाँ से जाओ। जाओ मतलब? मैं आप लोगों को इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आप लोगों को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। माँ जी को मैं लेकर जाऊंगी। देखो माँ जी, आंखें खोलो, देखो देखो ना, देखो देखो सामने देखो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। माँ जी देखिए, माँ जी आंखें खोलिए। हाँ। आपको मेरे साथ आना ही होगा, मैं माँ जी को लेकर जाऊंगी। आप माँ के पास रहिए, मैं जाकर देखती हूँ कि टैक्सी मिलती है या नहीं। हाँ भैया, भैया प्लीज जरा रुकिए। टैक्सी आ गई है, टैक्सी मिल गई है। पापा जी प्लीज जरा हेल्प कीजिए ना। अब मैं क्या करूं?
नीला दीदी के घर पर तो अभी ही जाना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर साहब तो अभी तक वापस ही नहीं आए। किसको बुलाऊं मैं? हाँ नीला दीदी। हेलो गौरी, सुनो ना, मैं कह रही हूँ कि मैं पापा जी और माँ जी को लेकर आ गई हूँ। अच्छा, तुम और भाई कब आने वाले हो? डॉक्टर साहब अभी तक आए ही नहीं हैं। जैसे ही आते हैं मैं वहाँ आऊंगी। अच्छा नीला दीदी, गेंदे के पत्ते का रस उनकी चोट पर लगाइए आप। देखना उनका खून बहना बंद हो जाएगा और संक्रमण भी नहीं होगा। डॉक्टर साहब जैसे ही लौटते हैं हम वहाँ पर आ जाएंगे, चिंता मत कीजिए। ये सब कैसे हो गया पापा? अब मैं क्या बताऊं? अरे गाड़ी स्टार्ट करके कुछ दूर गया ही था कि अचानक सामने से एक आती गाड़ी से धक्का लग गया। किस्मत अच्छी थी कि बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी माँ को बहुत ज्यादा चोट लग गई। इसका ये हेमरेज से मुझे बहुत टेंशन हो रही है। देखता हूँ। माँ को कुछ भी नहीं होगा, ये ठीक हो जाएंगे। अरे तुम्हारी पत्नी ये सब क्या कर रही है? हाँ, ये सब इसे घास और पत्ते पीसकर क्यों लगा रही है? इससे तो सेप्टिक हो जाएगा। अरे ये कोई डॉक्टर नहीं है और इसे औषधि के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। नहीं, मैं देख रहा हूँ ये तुम्हारी माँ का सर्वनाश करके छोड़ेगी। अरे इसे बोलो ये सब करना बंद करे। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? क्यों लेकर आए हैं यहाँ? मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। मुझे अपने घर जाना है। माँ थोड़ा शांत हो जाइए। आप थोड़ा धीरज रखिए, आप ठीक हो जाएंगी माँ। आप जब ठीक हो जाएंगी तो घर चले जाइएगा, तब तक थोड़ा शांत रहिए। और ईशान आ रहा है, वो आपको चेक कर लेगा, उसके बाद आप घर चली जाइएगा, समझ गई? तब तक थोड़ा धीरज रखिए। इनको लेटा दीजिए। हाँ माँ थोड़ा आप लेट आराम से, जाइए। यहाँ सो जाइए, सो जाइए। आराम से आराम से आराम से सो जाइए। नहीं, डॉक्टर साहब कब आएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। तो क्या छोटे चाचा को लेकर चली जाऊं? हाँ। अरे आप आ गए। कहाँ पर थे आप? फोन भी लेकर नहीं गए थे। क्यों, क्या हुआ? मैं तो यहीं था। रूपम भैया के मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया है और वो लोग घर में ही हैं और चाची को बहुत चोट आई है। ये क्या? हाँ जल्दी चलिए, मैंने कहा था जैसे आप लौटेंगे हम आ जाएंगे। अच्छा एक मिनट, चलो। हेलो, हाँ तुम कहाँ हो? ईश्वर का जो अंश होगा इस जल में उसका प्रतिबिंब दिखेगा। डॉक्टर साहब, ईश्वर का अंश है। ये मैंने क्या देखा अभी? उस घटना के होने के बाद से मैं बिल्कुल शांति से सो नहीं पा रहा हूं। रात को दोनों आंखें बंद करते ही मुझे वो योगी महाराज सपने में दिखाई देते हैं। उनकी बातें मैं किसी भी हाल में बिल्कुल भूल नहीं पा रहा हूं। लगता है जैसे वो अपने हाथों से दिखाना चाहते हैं ईशान का स्वरूप। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सच क्या है,
जब तक मुझे सच का पता नहीं चलेगा मुझे 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 शांति नहीं मिलने वाली है। इस तरह इसे यहाँ रखना ठीक नहीं होगा। तुम्हारी माँ को इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके चलते हैं। ये सब क्या पत्ते वगैरह लगा दिए हैं? मुझे तो लगता है कि मैं सेप्टिक होकर मर जाऊंगी। हाँ रे रूपम, क्या तू चाहता है मुझे सेप्टिक हो जाए और मैं मर जाऊं? माँ आप ये सब क्या कह रही हैं माँ? और भला हम लोग ऐसा क्यों सोचेंगे? माँ आप थोड़ा धीरज रखिए, बिल्कुल शांत हो जाइए। देखिए आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ये देखिए ना, खून भी बंद हो गया है। ए भाई, तुम ऐसे खड़े क्यों हो? तुम ट्रीटमेंट शुरू करो और कुछ बोलो तो। आप लोग चिंता मत करिए, मैंने सारे इंतजाम कर दिए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हॉस्पिटलाइज कर दिया जाएगा। लेकिन तुम... अरे ये देखो, आ जाओ अंदर हो। अच्छा, ये मेरा सहकर्मी है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, डॉक्टर शायन मित्र। अरे क्या हुआ, अचानक ऐसे इमरजेंसी में बुलाया? तुम जरा चेक करो ना, एक रोड एक्सीडेंट की वजह से इनकी ये हालत हुई है। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब ने खुद भी इस बार जांच नहीं की, सहकर्मी को बुला लिया है। सही समय पे खून बहना बंद हो जाने से मुसीबत टल गई है। मुझे लगता है ये एनीमियाटिक हैं, लेकिन अगर खून का बहना बंद नहीं होता तो खतरा बढ़ सकता था। लेकिन आप लोगों ने सही समय पर अपनी बुद्धिमानी से खून का बहना बंद कर दिया था, इसीलिए अभी पेशेंट की हालत काफी स्टेबल है। ये सब नीला दीदी ने ही किया है। डॉक्टर कैसा लग रहा है? मतलब डरने की बात तो नहीं है? आप हॉस्पिटल में... नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। इस तरह के मामले में प्राइमरी इलाज बहुत वाइटल होता है। असल में इनको जल्दी से एक्सीडेंट के स्पॉट से हटा लिया गया था, जिससे इनको ट्रॉमा नहीं आया और इसकी वजह से ये बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे। अभी इनको थोड़ी रेस्ट की जरूरत है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे देता हूँ।